ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी भी उठा रहे हैं। 40 से 50 जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है। शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन भेजना शुरू किए, क्योंकि इनके पायलट्स अब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए। ये ड्रोन्स के एफआईएल है, ये भी मैं आपको बता दूं। कंट्रोल लाइन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर पाकिस्तानी फौज के हमले में 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय पोस्टों से सफेद परचम लहराना पाकिस्तान की फतह। राफेल तैयारे गिरने के साथ ही भारतीय कौम का मुराल गिर गया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। भारतीय पायलटों ने मार खाने के लिए लड़ने से इनकार कर दिया। खिफ़त मिटाने के लिए भारत ड्रोन हमलों पर उतर आया। मवासलाती सिस्टम जैम और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं। बुज़दिल दुश्मन को जवाब नागुज़ीर करार दे दिया। अरबों डॉलर के तैयारे गिरने पर मोदी सरकार खिफ़त का शिकार। शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान पर इसराइली साख्ता ड्रोन्स के नाकाम हमले। अफवाज पाकिस्तान ने तमाम हिरोब ड्रोन्स मार गिराए। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला, घोटकी और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों पर आबादियों को निशाना बनाने की कोशिश अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। घोटकी और अटक में 2 अमवात, 4 जवान जख्मी। जारहियत से निपटना और दुश्मन को सबक सिखाना खूब जानते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय जारहियत को संगीन मामला करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ भी शरीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी का जायजा। भारत में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का खौफ। भारतीय फौज ने अमृतसर में ही मिसाइल गिरा डाला। भारत भर में इमरजेंसी सायरन बज उठे। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में ब्लैकआउट। घरों की बत्तियां बंद रखने की हिदायत। गोल्डन टेम्पल अंधेरे में डूब गया। भारत ने पाकिस्तान से मिलने वाली राजस्थान की सरहद सील कर दी। पाक भारत कशीदगी के बावजूद पीएसएल में शामिल गैर मुल्की प्लेयर्स सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर से मुलाकात में सूरत हाल पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी ने मुशावरत के लिए फ्रेंचाइज का इजलास तलब कर लिया। आज कराची और पेशावर का मैच मुलतवी होने का इम्कान। इवेंट के बकिया मैच कराची मुंतकिल करने की तजवीज़ सामने आ गई। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब। कराची की फ़ज़ाई हुदूद 6 बजे तक बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुसाफिरों को परवाज़ों से मुतालिक मालूमात के लिए फ़ज़ाई कंपनियों से राब्ते में रहने की हिदायत। पाकिस्तान की कार्रवाई के खौफ से भारत ने 25 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए। पूरी मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस ने 200 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को भारतीय हमलों की तफसीलात से आगाह कर दिया। तुर्की की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुदमुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। शहबाज शरीफ की रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। There is a possibility of this conflict, expansion of this conflict into a full-fledged war, which we are trying to avoid. But we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. कोई शक नहीं, मुकम्मल जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। तनाज़ा एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करके सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। मोदी सरकार मुसलसल कशीदगी बढ़ा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। फौजी तनसीबात के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए लेकिन कोई सबूत नहीं दे सका। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन ख्वाब रहेगा। बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू।
तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फजाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान का भारत को जवाब, नबातुल्लाह दुरुस्त और मोहतात था। भारत ने पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। शहरी रहमान का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। भारत के खिलाफ मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जारहियत का मुजाहरा किया गया है। हम अमन पसंद कौम हैं लेकिन वकार के साथ अमन चाहते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कोई शक नहीं, पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देगा। अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह थी। पाकिस्तान पर भारत ने मिसाइल दागे, उनसे कैसे पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन करें। बरतानिया में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर फैसल की बरतानवी टीवी से बातचीत। शौदा का खून रायगा नहीं जाएगा, भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया। लाहौर में कैम्ब्रिज के O और A लेवल के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ थर पारकर में हिंदू बिरादरी की रैली, खवातीन की भी शिरकत। मोदी सरकार के खिलाफ नारे, मसीही बिरादरी का भी दिफाए वतन के लिए अगली सफ़ों में खड़ा होने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिख शहरी का पाक सरजमीन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। अल्लाहु अकबर, तैयार हैं हम। कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज़ पर नया मिल्ली नगमा रिलीज कर दिया। वलवला अंगेज शायरी से नगमे ने दिलों को गरमा दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची नई दिल्ली पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा भारतीय हम मनसब जयशंकर और आला भारतीय हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक पर तहम्मुल से काम लेने और हालात मजीद खराब होने से रोकने पर जोर। दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ख्वाहिश है कि खुद मामले को सुलझाएं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार, सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए मुशावरत की। बरतानिया को पाक भारत सूरत हाल पर गहरी तशवीश, दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा को आगाह कर दिया। कशीदगी बढ़ने से किसी की फतह नहीं होगी। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी का पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करने की अपील। आलमी बिरादरी से सिफारतकारी और बातचीत को फरोग देने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का आगाज हो गया। 10 मई की निफ्स शब तक जंगबंदी जारी रहेगी। रूस ने 19 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर भी यूक्रेन से जंगबंदी का ऐलान किया था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मरी में बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। और PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने PSL तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 3 विकेटों पर 263 रन बना डाले। रायली रोसू और हसन नवाज की सेंचुरियां। इस्लामाबाद की टीम 154 रन पर ढेर हो गई।